हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं कि यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है। वो भी मैं आप लोग को मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करके दिखाऊंगा और आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग घर बैठे ही कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे ही अपना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट का फॉर्म। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए दोस्तों। यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिस में ही एक लिंक दिया गया है, एक वेबसाइट का लिंक है, देख पा रहे होंगे वेबसाइट, और इधर लिंक दिया गया है ब्लू कलर में, देख पा रहे होंगे। और एक जगह दिया गया है जो कि नीचे में दिया गया है, आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे दिया गया है, तो इसी वेबसाइट से सिर्फ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इसी पीडीएफ को में टच करना है। ठीक है, चलिए मैं इस पर टच कर दिया। टच करने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाता है। यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट तो कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक पहले से है डेस्कटॉप साइट, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ही रख के कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट है। और जो लोग इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आना चाहते हैं, नोटिफिकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट इसका लिंक से आना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर टच करके डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इस पेज पे आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को इसी में क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने जो अगला पेज खुल करके आएगा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ऊपर में आना है। ऊपर में देखिए तो लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। ठीक है, तो क्या करना है, इसी में टच करना है आप लोगों को। चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। और मैं टच टच इसीलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों क्योंकि मैं मोबाइल से आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने के लिए बताता हूँ। अगर आप लोग लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टच कर दिया। टच करने के बाद देखिए यहाँ पे जो अगला पेज खुल करके आएगा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कि किसके लिए कितना फी लग रहा है, सारा डिटेल जो कि नोटिफिकेशन में भी था। ठीक है, वो आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पे किस तरह से पासवर्ड सारा चीज़ बनाना है ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या है, एक चेकबॉक्स दिया गया है। तो क्या करना है आप लोगों को, इस चेकबॉक्स में टिक लगा लेना है। उसके बाद नीचे में देख पा रहे होंगे क्लिक है टू प्रोसीड पे टच करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड पे टच कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर दिया। करने के बाद देखिए दोस्तों अगला पेज कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपना जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना है उसके लिए क्या क्या लगने वाला है। तो कैंडिडेट नेम आप लोग को लिखना है, यहाँ पे फुल नेम लिखना है। ठीक है, आप नहीं लिखिएगा, यानी कि सिर्फ अपना नाम लिख करके टाइटल छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, पूरा नाम लिखना है। ठीक है, राजू कुमार तो राजू कुमार। ठीक है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, उसके बाद मदर नेम लिखना है उसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके लिए पहले डे सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है और ऐसा ईमेल एड्रेस दीजिएगा दोस्तों जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो या फिर कहीं पे लॉगिन हो जहाँ पर कि आप लोग अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर पाएँ, क्योंकि उसमें एक ओटीपी भेजा जाता है और अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना होता है। और यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है कि फीमेल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर से। ठीक है, उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है आप लोगों को, और वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो। ठीक है, बंद ना हो, क्योंकि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के टाइम ही अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होता है। उसके बाद कंफर्म डालना है उसी मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो स्टार नहीं है, आप लोग का मर्जी, ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद देखिए आइडेंटिटी टाइप्स, यानी आप कौन सा आईडी देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विथ फोटो होना चाहिए, कोई दूसरा देना चाहते हैं तो। अगर आप आधार देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में दे सकते हैं, क्योंकि आधार का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है दोस्तों। पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे अच्छा मानूंगा वोटर आईडी को ही। ठीक है,
तो मैं वोटर आईडी सेलेक्ट कर लिया। और आपके पास ये सारा चीज़ नहीं हो तो आधार कार्ड भी डाल सकते हैं वो अदर ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन में दिखा दिया था। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे आइएगा तो नीचे में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, प्रीमिसेस नंबर, जो कि आप एक हाउस नंबर या फिर हाउस नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, प्रीमिसेस नंबर जो होता है अगर आपका नहीं है तो आप 00 भी डाल सकते हैं। आपका कोई घर का नाम नहीं है तो आप यहाँ पे 00 सिर्फ डाल करके छोड़ सकते हैं, लेकिन लिखना जो जरूरी है दोस्तों। उसके बाद देखिए लोकेलिटी, आप अपना लोकेलिटी डाल सकते हैं, आपका विलेज है या फिर आपका जो भी टाउन है उसको डाल सकते हैं, अपने आसपास का एरिया जो भी पड़ता है, जो भी टोला मोहल्ला या फिर आप लोग जानते होंगे कि सेक्टर होता है तो आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें टच कीजिएगा तो इंडिया सिर्फ आएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सारा स्टेट इंडिया का देखने को मिल जाएगा, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपना पिन कोड जो है वो डालना है। डालने के बाद देखिए दोस्तों नीचे में अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस सेम है तो क्या करना है, आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चेक बॉक्स देख पा रहे होंगे, इसमें टिक लगा लेना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पर अलग अलग डाल सकते हैं, प्रीवियस नंबर, सब लोकालिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे में आना है, यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को पासवर्ड बनाना है दोस्तों। और पासवर्ड किस तरह से बनाना है तो आप लोग का दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आ गया, किस तरह से बनाना है वो ऑटोमेटिक ऊपर में देखने को मिल रहा है कि मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, यानी 8 डिजिट टू 13 डिजिट के बीच में आपका जो भी पासवर्ड होगा वो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक, आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे रंजन, ठीक है, तो अपर केस ये हो गया आर, बड़ा हो गया रंजन, ठीक है, रंजन हो गया, रंजन हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है या फिर चलिए 2023 ही लिख देते हूँ, मतलब इसके आगे लिखा है दोस्तों, आप लोग को मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद @ डाल देंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 8 से ज़्यादा हुआ कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप पासवर्ड बनाइएगा तो आप लोग का बहुत ही अच्छा बनेगा, आप लोग का जो भी पासवर्ड रहेगा वो करेक्ट बनेगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर लेना है, यानी कि जो आप ऊपर डालिएगा उसी को यहाँ पर नीचे डालिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो आप लोग का जो भी फर्स्ट स्कूल था उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके नीचे में सिक्योरिटी आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपका स्कूल का नाम था वो लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा जो है व्हाट इज़ योर मदर नेम, मदर नेम बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका मदर का नाम तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आपका मदर का नाम लिख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन ऊपर में सिलेक्ट कीजिएगा वैसे ही आंसर नीचे में देना है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया गया है, उसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पर उतार लेना है जिसे लिखा हुआ है वैसे ही। उसके बाद सबमिट पे टच करके सबमिट कर देना है दोस्तों। जैसे ही सबमिट पे टच कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग जो भी अभी फॉर्म में अप्लाई किए यानी कि फॉर्म को भरे उसमें से क्या क्या सही है, ठीक है। जैसे कि आपका नेम हो गया, ठीक है, नेम सही है दोस्तों तो यहाँ पे क्या करना है, टिक लगा लेना है। फादर नेम सही है तो इसमें भी टिक लगा लेना है, मदर नेम सही है तो इसमें भी टिक लगा लेना है, डेट ऑफ बर्थ सही है तो इसमें भी, और मोबाइल नंबर सही है तो इसमें भी, ईमेल आईडी सही है तो इसमें भी, और जेंडर सही है तो इसमें भी लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आई एग्री पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग का कहीं पे गलत हो गया है, यानी कि आप जो फॉर्म अप्लाई किए उसमें गलत हो गया है तो क्या करना है, आप लोगों को एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे टच करके आप लोग को एडिट कर लेना है। नहीं तो सारा चीज़ सही है तो आप लोगों को सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे टच कर देना है। जैसे ही सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे टच कीजिएगा तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो इसको यस कर देना है, ठीक है, सारा चीज़ सही है। तो फिर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन।
प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, ईमेल चेक करना है ओटीपी के लिए। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पर ईमेल ओटीपी मांगा जा रहा है दोस्तों, ईमेल ओटीपी। ठीक है, तो आपका जो भी ईमेल है उसमें जाना है। चलिए मैं अपने ईमेल पे जाता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जो भी मैं ईमेल डाला था फॉर्म अप्लाई करने के टाइम, उस ईमेल में एक ओटीपी आया हुआ है। देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ईमेल ओटीपी 5015। ठीक है, तो यही ओटीपी को यहाँ पे डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्या था 50, यहाँ पे 5015। ठीक है, ये मैं डाल दिया। उसके बाद देख पा रहा हूँ नीचे में वेरीफाई का ऑप्शन है, तो वेरीफाई पे मैं टच कर दिया हूँ। टच करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ आ गया पॉपअप मैसेज कि योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। वेरीफाई हो चुका है। योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, वहाँ पे ईमेल में भेज दिया गया है। प्लीज़ लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल, प्लीज़ चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जा करके चेक करता हूँ ईमेल में मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आया है या नहीं। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, रिडायरेक्ट करके फिर से उसी पेज में लाया जहां पर से हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग को दोस्तों एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, यानी कि हम लोग का जो स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड स्टेप है, वो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसके बाद एग्जामिनेशन भी करना है। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल आईडी जो भी दिया था उस ईमेल आईडी पे जाकर के अपना एप्लीकेशन नंबर देख लिया हूँ। तो उसी एप्लीकेशन नंबर को मैं यहाँ पर उतारूंगा। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना ईमेल आईडी पे जाइएगा और आप लोग भी अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर उतारिएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड लिखिएगा दोस्तों। तो कौन सा पासवर्ड आप लोग लिखिएगा, तो आप जिस टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम पासवर्ड जो क्रिएट किए थे उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे में सिक्योरिटी पिन जो दिया गया है वहाँ पे क्या डालना है, तो नीचे में जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है उसी को सेम टू सेम यहाँ पे उतार लेना है, फिर लॉगिन कर देना है। फिर जैसे ही आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आता है दोस्तों। तो यहाँ पर बाएं साइड में आप लोग को अपना नाम देखने को मिल जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो दाहिने साइड में आप लोग का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी जो है पेमेंट करना अभी नहीं हुआ, यानी इनकम्प्लीट दिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को नीचे में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टच करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इस पर टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो अगला जो पेज खुल करके आया कुछ इस तरह से आया दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ डिटेल पहले से ऑटोमेटिक आया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग को फिलअप नहीं करना है, जो कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जब किए उसी टाइम भरे थे वही ऑटोमेटिक डिटेल आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी में आप लोगों को क्या करना है, इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का देखिएगा तो आइडेंटिटी टाइप्स तो ऑटोमेटिक पहले से रजिस्ट्रेशन के टाइम ही दिए थे तो वही आया हुआ रहेगा। कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर PWD कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं सही सलामत हूँ, तो यहाँ पर मैं नो कर दिया। उसके बाद आर यू डायबिटिक्स, अगर आप डायबिटिक ये है पेशेंट है तो आप लोग यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, जिसका कि हिंदी होता है मधुमेह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम आपका क्या है, कितना से कितना के बीच आपका एनुअल इनकम है, यानी कि आपका फैमिली का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है वो जब भी मैं इनकम बनवाता हूँ तो मेरा 1 लाख के अंडर में ही बनता है। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 1 लाख के बीच सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो मैं यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, यानी कि आप जब एग्जाम दिए थे मतलब पीजी का, उस टाइम किस सब्जेक्ट से यानी किस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स किए, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट था आपका पीजी में उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर टच कर दिया मैं। उसके बाद मेरा जो था वो ज्योग्राफी था दोस्तों, तो मैं यहाँ पर मैं ज्योग्राफी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आ गया, मेरा जो पीजी में सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, इसीलिए मैं ज्योग्राफी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैप्चा दिया गया है, यानी नंबर दिया गया है, उसको सेम टू सेम यहाँ पर उतार लेना है। और यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, उसको टिक लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देख पा रहे होंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सेव एंड नेक्स्ट
कर देना है। डाटा सेव हो जाएगा, इसको ओके कर लेना है। तो देखिएगा नेक्स्ट पेज आ चुका हुआ रहेगा। तो यहाँ पर बाएं साइड में आप लोग को बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल में इससे पहले आप लोग को अप्लाई करके दिखाया। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आ चुका है अभी, ठीक है। ये जो है कॉन्टैक्ट डिटेल का है। उसके बाद उसी तरह आधार डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद एडिशनल डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद फाइनल सबमिशन करना है। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल वेरीफाई करना है। उसके बाद देख पा रहे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे बहुत सारा स्टेप आप लोगों को कंप्लीट करना है, तभी आप लोग का जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में भी पहले से कुछ डिटेल आया हुआ रहेगा जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम हम लोग डाले थे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सारा सही है या नहीं, ठीक है। ईमेल एड्रेस सारा चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो एड्रेस है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपका एड्रेस क्या सही है या नहीं, ठीक है, मिला लीजिएगा। उसके बाद नीचे में देख पा रहे यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको जैसा लिखा हुआ है उसे ही उतार लेना है। उसके बाद आई एग्री पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये डाटा भी सेव हो जाएगा, इसको भी ओके कर लेना है। उसके बाद जो अगला पेज आएगा वो आएगा आधार डिटेल्स का, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आधार डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, लिखा हुआ है क्या आपके पास आधार नंबर है, तो आप लोग को सिलेक्ट करना है यहाँ पे यस, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे होंगे सारा चीज़ डिटेल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग से एक एक करके पूछ रहा है कि यहाँ पे आप लोग को क्लियर बताना है, डिक्लेरेशन देना है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण में मिलान करने UGC नेट दिसंबर 2023 परीक्षा के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। या फिर आपको कोई डाउट है तो आधार पर मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के समान नहीं है, कुछ भी गलत है तो आप लोग अलग डाल सकते हैं। उसके बाद मैं अपना आधार नंबर साझा करने को इच्छुक नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डालूंगा। उसके बाद जो भी कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पे डाल लूँगा। उसके बाद नीचे में देख पा रहे होंगे फिर से वही प्रोसेस करना है, आई एग्री करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आधार डाटा भी सेव हो चुका है, इसको भी ओके कर देते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर GRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए ही अप्लाई करूंगा दोस्तों। आप लोग को भी बोलूंगा कि आप लोग दोनों के लिए ही अप्लाई करें, GRF एंड असिस्टेंट दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा ज्योग्राफी था PG में, मैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो भी मीडियम रहेगा, जिससे कि मैं इसको हिंदी कर देता हूँ। चूज फॉर एग्जाम सिटी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम सिटी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 3 दिया गया है मेरे को, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तीनों में से मैं कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना ही जो होम स्टेट है वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, रांची को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकेंड जो सिटी रहेगा मेरा झारखंड में ही रहेगा और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देख पा रहे होंगे रांची, तो रांची में ही मैं सेलेक्ट करना चाह रहा था, बट लिख ही रहा है कि सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड, प्लीज सिलेक्ट अदर सिटी फॉर सेंटर। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड जो है मैं झारखंड में ही सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं हजारीबाग सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है चूज फॉर एग्जाम सिटी, तो ये है झारखंड में ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। जमशेदपुर में सेलेक्ट कर लिया, धन्यवाद। ये मैं दूसरे स्टेट पे डाल देता हूँ, इसको मैं झारखंड नहीं उड़ीसा कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ राउरकेला, क्या ऑप्शन में है, यस है। तो यहाँ पे मैंने राउरकेला कर दिया। उसके बाद फादर एंड गार्जियन का जो भी ऑक्यूपेशन है, क्या करते हैं, तो मैं एग्रीकल्चर में ही डाल देता हूँ। फादर एंड गार्जियन का क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन, तो मैं इसको इलिटरेट डाल देता हूँ। उसके बाद मदर का भी इसी तरह से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं हाउस वाइफ का क्या ऑप्शन है, नहीं है, तो मैं इसको वदर में डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे नहीं है, तो इसको क्या करना है, वदर में डाल देना है। यहाँ पर इसको भी इलिटरेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है इसको उतार के यहाँ पर आई एग्री कर लेना है। उसके बाद
यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये डाटा भी सेव हो चुका है, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, यहाँ पर पास स्टेटस डालना है, पास है कि अपियरिंग है। अगर आप पीजी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपियरिंग डालिएगा दोस्तों। अगर पीजी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर अपियरिंग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पास हूँ, तो मैं यहाँ पर पास डाल दिया। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर या फिर अपियरिंग जो भी आपका होगा वो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2022 में ही पास किया था, तो 2022 में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोर्स एंड स्ट्रीम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मेरा जो था वो मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए कर लेता हूँ। उसके बाद वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, क्या आप लोग का जो भी फाइनल ईयर रिजल्ट है अवेटेड है। तो मैं यहाँ पर पास हूँ, तो मेरा रिजल्ट अवेटेड तो होगा नहीं, वेटिंग में तो रहेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर मुझे नोट अप्लीकेबल ऑप्शन आया हुआ था, मैं सेलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग अपियरिंग हो गए तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कुछ और ही, अपियरिंग या फिर अवेटेड आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अवेटेड सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहाँ पर इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, तो मैं यहाँ पर इंडिया में ही अपना पीजी कंप्लीट किया हूँ, इसीलिए मैं इंडिया सेलेक्ट किया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं भी एक झारखंड से हूँ। उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो मेरा जो था वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड, तो मेरा जो रिजल्ट मोड था वो CGPA परसेंटेज दोनों में दिया हुआ दोस्तों, तो मैं कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स डालना है और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर दिया गया है उसको यहाँ पे उतार लेना है, आगे पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल भी सेव हो चुका है। नेक्स्ट आ गया है एडिशनल डिटेल, ठीक है। एडिशनल डिटेल में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है कि वेदर एडमिटेड इन एमफिल, क्या आप एमफिल एडमिटेड हैं, यानी कि किए हुए हैं क्या। तो यहाँ पर मैं एमफिल नहीं हूँ, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद पीएचडी सब के लिए पूछा जा रहा था, वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मैं पीएचडी नहीं हूँ, ठीक है। पीएचडी में नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे हो गया नो। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि रिसर्च एक सर्विसमैन डिटेल्स डालना चाहे तो आप लोग डाल सकते हैं, अगर एक सर्विसमैन है या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। वेदर यू आर पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोग को यस कर देना है, क्योंकि आप पीजी डिग्री में क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, पीजी में कर देना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस में दोस्तों आप 0 ईयर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद वेदर यू एक सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन है, तो यहाँ पर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, मैं नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे में देख पा रहा हूँ जो कैप्चर दिया है उसको डाल लेना है, आई एग्री कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। मेरा एडिशनल डिटेल भी सेव हो चुका है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आया हुआ है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या अपलोड करना है, फोटो एंड सिग्नेचर सिर्फ डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। उसका साइज क्या होने वाला है, तो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या फिर जेपीईजी, जो मैक्सिमम साइज रहेगा वो मिनिमम जो रहेगा वो 10 KB और मैक्सिमम जो रहेगा वो 200 KB, ठीक है। सिग्नेचर का रहेगा, ये इसका भी सेम फॉर्मेट है, लेकिन इसका जो साइज है वो मिनिमम रहेगा 4 KB और मैक्सिमम रहेगा 30 KB, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे टच करना है। उसके बाद आप लोग को रिडायरेक्ट करके आपके जो भी फाइल मैनेजर है उसमें लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर से आप लोग सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह फोटो को भी अपलोड कीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में आप लोगों को व्यू दिखेगा कि किस तरह से आपका फोटो दिख रहा है, किस तरह से आपका सिग्नेचर दिख रहा है, ये सारा चीज़ दिखेगा। तो यहाँ चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ एक एक करके। तो इस पर टच कर लेना है, जैसे ही पे आप लोग टच कीजिएगा तो आप लोग सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। फाइल मैनेजर में आप लोगों को सेलेक्ट करके चले जाना है, ठीक है। मैं फाइल मैनेजर में जा करके फ़ोटो सेलेक्ट किया, तो जैसे ही मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा जो फोटो है अपलोड हो गया है सक्सेसफुल, देख पा रहे होंगे। इसको मैं ओके कर लिया। उसके बाद देख पा रहा हूँ मेरा फोटो भी शो कर रहा है। उसी तरह मैं चूज फाइल पे जाता हूँ, सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोडेड हो चुका है सक्सेसफुली, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है फाइनली अपलोड हो चुका है, फोटो एंड सिग्नेचर आप लोग भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लिया अपना फोटो और सिग्नेचर मेरा सही था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, मैं ओके कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है
वो है कुछ इस तरह से दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक बार रिव्यू कर लेना है। यहाँ पर देख पा रहे रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एक बार जितने भी डिटेल आप डालें उसको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है दोस्तों। ठीक, अगर दोस्तों आपका कहीं पे गलत हो गया है तो क्या करना है, आप लोगों को बाएं साइड में देख पा रहे ये सारा चीज, तो जिसमें भी गलत हुआ है उसमें टच करके आप लोग एडिट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आपका सारा चीज सही है तो क्या करना है, आप लोगों को नीचे आना है। नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, क्लिक हियर, तो इसी पे टच करना है। जैसे ही क्लिक हियर पे टच कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, मोबाइल नंबर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंड ओटीपी पे करना है टच। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे टच करके आपके मोबाइल नंबर पे भेज देना है एक ओटीपी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ 652506। ठीक है, मैं डाल दिया। उसके बाद सेंड ओटीपी पे टच कर दिया। टच जैसे ही किया तो यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जो नेटवर्क है उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज चेक योर ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मेरा ओटीपी भी आ गया होगा दोस्तों। चलिए इंतजार करते हैं कब तक आता है। और दोस्तों यहाँ पर मेरा जो ओटीपी है वो आ चुका है 1262। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, होता है या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नहीं हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ 12 and 62 था। ठीक है, तो इसको मैं 12 and 62 लिख दिया। और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है जैसा लिखा हुआ है उसे उतार लेना है 94123123 8। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नीचे में वेरीफाई ओटीपी है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो वेरीफाई ओटीपी पे टच करके वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर में नहीं आता है ओटीपी तो रीसेंड कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई पे जैसे ही टच किया तो यहाँ पर मेरा वेरीफाई हो चुका है, यानी ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, फिर से आप लोगों को इसी पेज पे ले आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे मैं अभी तो फॉर्म अप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सिर्फ दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो क्या करना है, फिर से आप लोग को नीचे आना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से खुल करके आएगा, यानी मेरा भराया यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैं पहले भर चुका था। ठीक है, आप लोग को मैं स्टेप में दिखाया क्यों, इसी को भर रहा था ना, तो इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो क्या करना है, यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देना है। ठीक है, फाइनल सबमिशन करने के पहले दोस्तों आप लोग को एक बार फिर से बोलूँगा कि एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डिटेल्स गलत हो गया है तो यहाँ पर से बाएं साइड आप लोग देख पा रहे हो डायरेक्ट टच करके सुधार सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, आधार डिटेल हो गया, एग्जाम सेंटर डिटेल हो गया, तो उसमें आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर सबमिट कर दीजिएगा तो आप लोग का जो भी एप्लीकेशन है वो दोबारा चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा सारा चीज़ सही लग रहा है मेरे ख्याल से, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबमिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। पे नाउ पे टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आया हुआ है, जो कि बैंक की तरफ से एक ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आया हुआ है, इंटर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, तो यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर पे जो भी मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एटीएम का, तो उस पर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल लिया हूँ। उसके बाद मैं पेमेंट पे टच कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो भी पेमेंट है वो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है वो कट जाएगा, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है वो कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा और मेरा जो भी फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आया, तो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ पर मेरा बैंक से कट चुका है पैसा 325 रुपया। हमें पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसको ओके कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों नीचे में, पहले नीचे में नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे सक्सेसफुल आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पेमेंट डिटेल सारा चीज़, ट्रांजेक्शन आईडी सक्सेसफुल सारा चीज़ आ चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इसको तो ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी कंप्लीट हुआ मेरा फॉर्म वो कहाँ से देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को गो टू डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, तो इस पे आ गया मैं। जिसे मैं आया तो नीचे में देख पा रहे होंगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसी पे टच कर देना है। तो यहाँ पर मैं टच कर दिया हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड होने के लिए तैयार है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आप लोग को मैं दिखा देता हूँ किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म होता है यूजीसी नेट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ओपन हो रहा है और जो कंप्लीट फॉर्म भराया वो खुल करके किस तरह से दिखता है, देखिए कुछ इस तरह से दिखता है जो भी यूजीसी नेट का फॉर्म है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारा चीज़, मेरा फोटो वोटो ट्रांजेक्शन डिटेल सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। आप लोग को मैं लाइव दिखाया कि किस तरह से
अप्लाई किया जाता है यूजीसी नेट का, वो भी मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करके मैं दिखाया हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर सहायता करूँगा। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आते रहता हूँ, जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, प्लस आप लोग को मैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी बताता रहता हूँ। तो इतना करके रखिए दोस्तों, और आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।